students. How are you all? I hope from you are very well, happy and stay at your home. This is a new chapter number 16, the city of Lippert. तो इसमें क्या है बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर की पूरी समरी बता देती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो समरी से क्या होगा, आपको इस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा। और इस चैप्टर को मैंने एक्सरसाइज सिलेबस में एक्सरसाइजेस इस चैप्टर्स की देनी है, तो मैं एक्सरसाइजेस ही फिल करा रही हूँ इसमें, ताकि आपको लर्न करने के लिए कम रहे। ठीक है, तो बेटा क्या है ना, जो जोनाथन स्विफ्ट है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, तो वो इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हैं पहले मैं ये बता देती हूँ। तो he writes the story of Gulliver, who is caught in the shipwreck. He reaches an island where he meets Lilliputian small people, making Gulliver look a giant. Okay, this story also highlights how the Lilliputian did their best to make Gulliver feel at home, and soon the person who they considered to be their foe becomes a friend, and they try their best to make him comfortable and happy. समरी देखो बेटा, क्या होता है कि Gulliver's ship get caught in a storm and soon it hits a rock and split. क्या हुआ कि Gulliver's ship एक आंधी में फंस जाते हैं और जल्दी ही एक क्या नाम है इनका, ये एक पत्थर से टकरा जाते हैं। A boat also could not help as it overturned due to strong wind. This story further describes Gulliver reaching in an island and due to extreme tiredness laying down on the grass. Okay, ये वहाँ पहुँचे, एक आइसलैंड में पहुँचे। वहाँ क्या हुआ कि ये ग्रास पर लेट गए। ठीक है ना, जब ये ग्रास पर लेट गए तो क्या हुआ, he soon gets up to find himself helpless, as he could not move, as his arms, legs, thick hair were all tied to the ground, and the only thing which he could move were his eyes. Okay, जब ये उठे तो इन्होंने देखा क्या कि इनके हाथ पैर और इनके बाल कुछ भी मूव नहीं कर पा रहे, हिल नहीं पा रहे सिवाय इनकी आँखों के। तो दिस लेसन गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज encounter with the Lilliputian, who were only about 6 inches tall. ये एक एनकाउंटर है लिलिपुटियंस का, जो कि 6 इंच के लंबे होते हैं, 6 इंच लंबे होते हैं। All the people were fighting, but later when they realized that Gulliver was harmless person, सभी लोग उससे लड़ रहे थे, उसे नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं किसी को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान है, दे ट्रीटेड हिम एज रॉयल गेस्ट ऑफ द एम्परर एंड ट्राइड टू बी हॉस्पिटेबल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, पहले तो को मार लिया, वो सोचे कि जाने कौन आ गया। तो उसको बांध लिया ग्राउंड में नॉट से, ताकि वो हिल ना सके। उसके बाद उसको मारा, उससे लड़ाई की, लेकिन जब ये जान गए कि वो तो हम लोगों को नुकसान पहुंचाता ही नहीं है, तो फिर उनको उस एक रॉयल गेस्ट की तरह ट्रीट किया और जितना संभव हो सका था उतना उसका ट्रीटमेंट कराया। ठीक है, ट्रीटमेंट्स कराया, which prove that one should form an opinion of the person immediately, but understand the person and then take a call. जो ये प्रूफ करता है कि किसी को देखते ही उसके बारे में ओपिनियन नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि उसको समझना चाहिए, तब कोई ओपिनियन बनाना चाहिए, तब कोई एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज करते हैं।
एक्सरसाइज में इन द स्ट्रॉन्ग गुलिवर्स, तो विच वन इज करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? इसको उसके बाद सॉरी, सेकेंड आंसर, इसका भी सेकेंड। कुछ बच्चों के भी ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, लेकिन वो लोग यही करेंगे जो मैंने कराया है। फॉन्डली ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स इसके करने नहीं है, एक्सरसाइजेस ही हमको करनी है। तो चलो आते हैं। जैसे फर्स्ट है, तो आपको मैं इसके आंसर्स यहाँ दिखा देती हूँ। आपको ये फिल करना होगा, अपनी बुक में कर लीजिएगा, ठीक है। ये आई थिंक आपने सबने समझ लिया, इसको फिल कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे कि अ ड्रिंक टू कॉज टॉन शेंस, तो इसको कहेंगे सीज। सीज नहीं, अक्रॉस में है, अक्रॉस में तो कहेंगे स्लीप पोजिशन, स्लीप पोजिशन, ठीक है, स्लीप स्लीप पोजिशन। तो मैंने आपको इन सब के आंसर दिखा दिए, वन टाइम फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, सारे आंसर्स है, इसको आराम से कर लीजिए, सभी आंसर्स इसके फिल कर लीजिए और फिर मेरे को सेंड कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ प्रीपोजिशन जो पोजीशन बताते हैं, तो चलो प्रीपोजिशन मैं कराती हूँ आपको यहाँ पर। तो माई फ्रेंड वॉज पुस्ड, तो यहाँ पर होगा इनटू, माई फ्रेंड वॉज पुस्ड इनटू, ठीक है, द स्विमिंग पूल। उसके बाद द फॉर्मर मूव द हैवी कार्ट विद, ठीक है। फिर द डियर, इसको पूरा पूरा पढ़िएगा आप, ठीक है। थर्ड में होगा फ्रॉम एंड बाय, यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम itself, from the trap set for it by the hunter। उसके बाद could not stand in, the bird soars high in the sky under the tree at the bird, the boy ran after, पूरे पूरे सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा, मेरे पास टाइम कम है। गिव टू द मैसेंजर, बैक, सॉरी यहाँ लिखना है बैक, एंड ये है ओवर, ओके। Pia has lost her favorite pencil. Let us help her find it. You may have to use a word more than once, ठीक है। तो चलो इसको करवाना है, इसने अपनी पेंसिल खो दी है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इसमें बता रही हूँ, आप लोग पूरा सेंस समझ लीजिएगा। ये ऊपर जो आपको दे रखे हैं इनसे ही मैं, जो क्लूज दे रखे हैं इनसे ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। ओवर, ओवर का यूज़ मैंने बताया है, जो सरफेस को ना छुए वो ओवर होता है, ठीक है, और ऊपर की ओर बात की जा रही हो। उसके बाद बिलो, अंडर,
Below the sofa, under the shoe rack. इसके बाद बेटा ये आपको खुद करना चाहिए बट मैं करवा रही हूँ. अंडर द शू रैक. उसके बाद बेटा ऑन दिस. जस्ट मिनट, गलत हो गया है कुछ. अभी ठीक है, अभी फिल कर लीजिए. इसके बाद मैं बोलती जा रही हूँ, लिखने में समझ में नहीं आएगा. बट शी हैड नो लक फाइंडिंग द पेंसिल. She looked for it outside the house too. He looked for it among the bushes and grew outside the window and even behind the two pots that were placed under the mango tree. No pencil anywhere. All things hunting tired Pia. She put her hand into her pocket to take out a handkerchief and guess what her favorite pencil was there. Okay, fill it and send me quickly.